संतो माया महाठग्नि में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी रजतम सत, मनवा तीन गुणन में खेले। ये जब अंतःकरण में भाव उठते हैं तो ऐसी ऐसी वृत्ति बनती है। जब तमोगुण आ जाता है तब आदमी के विचार कुंठित और मलिन होते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। जब रजगुण उत्पन्न होता है शरीर के अंदर, तब सांसारिक चीजें, रुपया पैसा, धन संपत्ति, इसको एकत्र करने की भावना उत्पन्न होती है। जब तमगुण आता है हृदय मलिन हो जाता है। जब हृदय मलिन हो जाता है कुंठित विचार उत्पन्न होते हैं। यानी कुछ भी तो इंसान के हाथ में नहीं है ना, पूरा मन और माया का खेल है। पर इस काया के भेद को मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। तीनों गुण है विष के मूला, यानी डैम में जितना पानी छोड़ा कैनाल हेड से उतना ही आएगा। इस तरह जैसे जैसे चाहता है मन इंसान को वैसे वैसे नचा रहा है। यह तीन भूमिका बाकी, चौथी भूमि पारक पद राखी। तीन भूमिका है ब्रह्मवासा, चौथे परक काटे जीव फांसा। ये तीनों गुण, तीनों भूमिकाएं यम की फांस है। मैंने मन के विषय में पहले भी कहा है, अष्टकमल में मन गाय, 8 कोष्ठक है हृदय के। आपका स्वभाव भी आपके ऊपर नहीं है। वाह क्या बात है। उत्तर दल पर जब मन जाई, दया धर्म तब उर में आई। ऊपर उत्तर वाले पत्ते पर जब मन बैठता है, ये आत्मा को विरमित करने के लिए कितनी बड़ी साजिश है। तब आपके अंदर दान पुण्य शुभ विचार, थोड़ी देर के लिए उपासना की भावना आएगी। ये फिर परिवर्तित होगा जल्दी। दक्षिण दल पर जब मन जाता, जब ये दक्षिण हिस्से पर मन चला जाता है, महाक्रोध तब उर में आता, बहुत गुस्सा आएगा। पूरब दल पर जब मन जाई, हंसी चेष्टा उर में आई। जब पूरब के पत्ते पर मन बैठता है तो प्रसन्न रहोगे। पश्चिम दल पर जब मन जाए, उदासीन तब हृदय आवे। जब पश्चिम दल पर मन जाता है उदास रहोगे। आप देखते ना कुछ आदमी बड़ी उदासी में बैठे रहते हैं, पूछो भैया क्या बात है, बोलता बोलने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उस तरफ बैठ गया। छाया में बैठोगे तो छाया की अनुभूति होगी, धूप में बैठोगे धूप की, अंधकार में बैठोगे तो अंधकार की उत्पत्ति होगी। इसका मतलब है इंसान का नेचर भी उसके हाथ में नहीं है। जैसा जैसा वो चाहता है वैसा सब कुछ कराता है। वायु दल पर जब मन आए, लोभ भाव तब उर में आए। अब चारों दिशा की 8 दिशाएं, वायु दल पर जब मन जाता है तो बहुत लोभ उत्पन्न हो जाता है। अग्नि दल पर जब मन जाए, हृदय को तब दाहे का मतलब जलन। अग्नि दल पर जब मन बैठेगा, पश्चिम और दक्षिण के कोण पर, तो आपको बहुत ज्यादा ईर्ष्या आ जाएगी। आपकी विचारधारा बड़ी नेगेटिव होगी। अष्टकमल दल पर मन धाये, नाना नाच नचाए। ईशान भाव पर जब मन जाई तो राग द्वेष तब उर में आई। इस तरह से जो आपका नेचर है वो आप कह रहे हैं मेरा, वो ऑटोमेटिक बन रहा है। छाया में बैठते हैं तो बस आपको छाया की अनुभूति होती है, ठंडक। धूप में गए तो धूप। ये आपका नेचर नहीं था, ये छाया और धूप का कारण था। इस तरह अष्टकमल दल पर मन धाये, नाना नाच नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, या की रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। इंसान तो वैसे चित्रपट पर जो तस्वीर आई वही देखना पड़ती है। इस तरह जैसे जैसे मन घुमा रहा है, पूरी दुनिया घूम रही है। मन तरंग में जगत भुलाना। तो इस तरह पर आगे साहब क्या कह रहे, अष्टकमल पर मन धावे,
भाविक दौड़ता है, नाना रंग दिखाए। जो कोई कहे मैं मन को चीना, चीनने का मतलब है जान गया। मन की रूप न रेखा, उसका न रूप है न रेखा है। पलक पलक वो सब दिखलावे, जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। इसका मतलब इंसान का नेचर भी उसका हाथ नहीं, पर इतना है कुछ कुछ विवेक का इस्तेमाल करते हैं। अब विवेक पर साहब आगे बोलेंगे, ठीक है। आगे अब साहब क्या है, चौथे पर के काटे जी फांसा, 3 भूमि का है ब्रह्मवासा, चौथा भूमि पारख पद राखी। इसलिए हमेशा विचार करना, कुछ भी करने से पहले मन तरंग में नहीं बहना, विचार करना। तत्वमसी को ज्ञान जो कहता, तत्वमसी से न्यारा रहता है। जैसे गूंगे ने गुड़ खाया, बाघ बिना का स्वाद बताया। हाँ, गूंगा गुड़ खाता है तो वाणी नहीं बता नहीं सकता, लेकिन यूं कहता, यानी एक इशारे में बताता है। बस कहे कबीर ये सैन गूंगा तड़ी, गुंग गुड़ को स्वाद जो गई, सो तो गुड़ से न्यारा रही। लेकिन वो गूंगा गुड़ का स्वाद व्याख्या नहीं कर पाता है। स्वादी स्वाद से भिन्न सदाई, क्या गूंगा गुड़ ही है जाई। नैन समस्त जगत को देखे, अपनो रूप न सो पर पे। ये हमारी आंखें जगत के सब रूपों को देखती है, लेकिन अपने को नहीं देखती है। बहाली फूटी, बहाली कैसे बाहर की भी फूटी, हम सबको देख रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, संसार के लोग दुखी है, हम देख रहे हैं। उसके बाद भी विवेक नहीं आ रहा है, हम सब देख रहे हैं। चला चली का मेला है, तब भी हम विचार नहीं करें। मुख को भास पड़े दर्पण में, पै मुख नाहि विचारो मन में। तत्वमसी ज्ञान जो कोई, अपनो भास आप ना होई। इसलिए तत्वबोध होता है, अपने को समझना है। जैसे निद्रावस्था में इंसान सभी पदार्थों को देखता है, लेकिन अपने को नहीं देख पाता है कि मैं क्या हूं। शरीर तो उठा नहीं वहां। बस इसी तरह इंसान भौतिक जगत में सब चीजों को देख रहा है, खुद को नहीं देख पा रहा है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद सो समझ पाए। अच्छा, आज मकर संक्रांति है, आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। आज से सर्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी और ये फागुन होली पर ये एंड हो जाता है इसका। झांकी निरखी भूल जो जाई, ताही को आपा बतलाई। झांकी देखकर भूल रहा, छाया देखकर। जैसे छाया और आपकी आकृति में अंतर है, इस तरह जो ये आप आपा अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, ये टोटल मन और माया है। ताते आवागौन में रही, पारक बिना सो ना पद रही। इसलिए मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है। एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कुछ लोग हताश वृत्ति के होते हैं, गुरु को दोष देते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। अब यहां साहब क्या करें, नाम सत्य, वाह, गुरु सत्य हो। अरे नाम सत्य, गुरु सत्य। आप सत्य जो होए, आपका सत्य होना भी जरूरी है। 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। आगे क्या है, सब ऊपर गुरु पारक पद है, यह जीव के ज्ञान को पद है। यानी सबसे ऊपर पारक पद, इसलिए पार की गुरु मिले तो फिर बात बन जाती है। खट प्रकार की भूमिका कहावे, पारक गुरु सकल परकावे। एक ऑटोमेसी होती है, नाम पाने के बाद में सुषुम्न वेद खुलता है हृदय में। जैसे खामोशी से मन और माया आपके हृदय में काम कर रही है, उसके अनुसार जीव चल रहा है। लेकिन जब वो गुरु को धारण करता है तो फिर वो हट करके गुरु का ज्ञान ही काम करने लगता है। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं,
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। जब मैं था तो गुरु नहीं, तब क्या था, पूरा काम निरंजन का चल रहा था। बस नाम दान के बाद निरंजन को हटाकर गुरु आया, अंतःकरण में प्रवेश किया। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। कबीरा तामे दुई न समाए। कह रहे जब मैं था तो गुरु नहीं था, अब गुरु है मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। आप इस अंतर को समझ सकते हैं। आपने जब से नाम लिया, आप चेक करो कि आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने हैं, इसका मतलब है जगह दे दिए। शिष्य ने गुरु को जगह दी। जगह कैसे दी? शब्दों का पालन किया। बिल गाए बिल गए नहीं, एक रूप दो दे। अब वो अलग नहीं हो सकते। गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी। आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। पारख पर कोई पद नहीं जाना, ताकि कृपा से भय ब्रह्मा भाना। मनुष्य पारक को प्राप्त नहीं हो रहा। हर बात पर साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधना, विचार करना। ताकि कृपा से भय ब्रह्म भाना। पारख बिन जीव यह भूला, ताते सहे त्रिविध तन झूला। ये देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। ये जग पारक बिना भुलाना। ये पारक और ये शक्ति गुरु दे देता है। इसलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। निर्गुण सरगुण द्विकर थापे, अछबा धर धर ध्याना। निर्गुण और सरगुण को स्थापित करते हैं। द्वैत ब्रह्म सकल घट व्यापे, निर्गुण में लपटाना। आवे जाए उपे फिर विंशे, जल मर के कह जाना। बस योगी लोग भी वहीं तक जाते हैं, मन को नहीं समझ पा रहे। सहस्त्र पंखड़ी कमल विराजे, मन मधुकर लपटाना। सहस्त्र साल में मन बैठा है, वहीं से तरंग देता है, बस वैसा ही हो जाता है। मन तरंग में जगत भुलाना। जल के सूखे कमल कुमलाना, तब कहो कौन ठिकाना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? साहब गोरखनाथ जी से कह रहे, वो पवन योग करते थे, इसलिए कह रहे इंडा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी। भाई तुम इंडा में ध्यान रखा, इंडा पिंगला को लय कर रहे हो, ठीक है, सुखमन को ओपन कर रहे हो, ठीक है, योग कर रहे हो पवन का। पर जब ये तीनों खत्म हो जाएगी, फिर तुम कहाँ जाओगे? इंडा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी। कहत कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगई वो ताड़ी। ये जब तीनों चली गई तो फिर तार यानी ध्यान फिर कहाँ रोकोगे? अब यहां साहब क्या करें? अधर आसन की आगम प्याला पिया। छो चक्र व्रत चार चतुर्दश, वेद मते अर्जाना। इसी तरह वो उलझा हुआ 6 चक्रों में, 4 वेदों में और पुराणों में। बंकनाल की डोरी खींचे योगन युक्त बखाना। बंकनाल की थाली खींचता है, घट में करता लोग बोलते हैं पांचों तत्व विलीना। इस बोलते को जानिए। सरगुण विंशी निर्गुण तम गुण बिन कहां समाना। ये तीनों गुण खत्म हो जाएंगे। कर विचार सकल मिल ऐसो, वेश विविध बाना। कहे कबीर कोई गुरगम पावे, पहुंचे ठोर ठिकाना। इस तरह
एक दोई होए ताहे समझाऊं बा, सभई भुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सकल जग अंधा। ज्ञान का मूल विचार, बिन विचार को ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का मूल ही विचार है, तो विचार तो करो। ये मोक्ष के 4 द्वार पार है, शम दम विचार ज्ञान वैराग्य, ये आ जाते हैं। ताते बारंबार मन में भूल विचार कर, हृदय घोर अंधकार सार असार न परख कर। हृदय में अंधकार है, इसलिए अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है। अभी आप रोशनी में मुझे देख रहे हैं, अगर अंधकार हो जाए मुझे नहीं देख पाएंगे। अंधकार में पहला अज्ञान उत्पन्न है। दूसरा संशय, संशय कहते हैं शंकाएं, पता नहीं सामने क्या है। तीसरा भय, अभी आप प्रकाश में सभी वस्तुओं को यथास्थित देख रहे हैं, अंधकार में शक होगा पता नहीं क्या है, उससे फिर भय, भय से दुख। लेकिन एक प्रकाश हो गया तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है। गुरु हृदय प्रकाशित करता है। कोहम को संसार कौन भांत कहते भया, कोहम किदमिदम के कारण जगत उत्पाद रहे, कोहम करता विषयान है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है। बोला ये तो विचार कर, कर्ता कारण कौन है, समूह जो दृश्य है, पार्ख लीजिए तौन निज विचार द्वारे सकल। इस तरह इस पर विचार करो। संसार का सबसे जटिल प्रश्न है ये, को अहम कितमिदम कह कारण जगत उत्पादन है, को है कर्ता विषयान है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, इसका कर्ता कौन है, जगत क्यों उत्पन्न हुआ। परखी लीजिए तीन निज विचार द्वारे सकल, देह सदा जड़ रूप चित्त फुरित चैतन्य है। शरीर तो जड़ है और सुप्रेरणा से ही, चित्त की प्रेरणा से। अब अभी मन ने कहा भाई यहाँ यूं करो, तब ये हाथ गया, ये खुद ही ली नहीं सकता है। कर्म क्रिया ब्रह्मकूप जड़ चेतन ते में अलग, इन सबसे आत्मा बहुत अलग है। हे मनुष्य तू विचार कर, अस विचार आवे है जब ही, तब गए सार भ्रम भय बनही। जब ऐसे विचार आ जाते तब ये भ्रम का नाश होता है। जय लग जग में कथा कहानी, सकल जीव की बात बखानी, सर्वज्ञों अल्पज्ञ समाजा, जीव है रंक जीव ही राजा। इस तरह जब तक अज्ञान है, आप भौतिक में देखो, जिसको इल्म नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया ही अंधी है, लेकिन पढ़ा लिखा कहता है ये तो बेवकूफ है। इसी तरह जगत भुलाना। साहब तो क्या बोल रहे हैं, एक दुई होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। जीव है ग्रही जीव भिखारी, जीव है पुरुष जीव ही नारी है। ये जीव ही पुरुष जीव ही स्त्री जीव ही भिखारी, मन लेवे मन देवे, वाह मन ही सूरमा मन ही का। ये सब मन माया का खेल है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, क्योंकि तो है, घटती बढ़ती नहीं है, न्यूनाधिक नहीं होती है। जीव है कूर सुगम सुरबाना, जीव है जल तल में बहराना, जीव है काल युवा और बूढ़ा, जीव है ज्ञानी जीव है बूढ़ा। ये जीव जब प्राणी धरे तो जीवेशु, जब ये मन और माया को धारण करता है इसकी दुर्गति हो जाती है, ये अपने रूप को भूल जाता है। वैसे ही जैसे इंसान नशा करता है ना, तो उसकी मूल चेतना ही भ्रमित हो जाती है
इस तरह आत्मा चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ। जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पिए शराब, नीच के प्रसंग में आकर ब्राह्मण भी मद और मदिरा का सेवन करता है, वैसे ही इस तरह जीव माया के कारण और मन के साथ आकर अधम हो गया। जीव समदृष्टि, दृष्टि कहलावे जीव रोग सो उपजावे, जीवते इतर कथन कुछ नाही और मध्य अग जीव है आई। और इसका नाम जीव कब हुआ, आत्मा जीव कब बनी? अरे भाई दही, दूध ही तो दही है, दूध का नाम दही कब बना? जब जम गया। दूध का नाम खोआ कब बना? जब उठाया गया, घोटा गया। दूध का नाम घी कब बना? जब उसमें से सार निकाला गया। इस तरह आत्मा मन और माया को धारण करती है। प्राणेन्द्र जीवेषु, इसकी संज्ञा जीव है, सब यही भूला हुआ है। जीव की सभी खेल बिहारी, ताकि तशा अवस्था न्यारी। क्या कह रहे हैं, मैं क्या बताऊं? ब्रह्म कहूं बिन जीव न होई, जीव बिना जीव जिए न कोई। सब कुछ है ये आत्मा, तो सबका एक आधार है ना। जो पे ब्रह्म जीव बिन होता, कैसे जीव बीज शुभ होता। ब्रह्म भी जीव से, ब्रह्म में भी जीव है। जीव कर्म निर्जीव न करे, जीव बिना जीव काज न सके। कोई भी क्रिया जीव के बिना नहीं हो सकती। जीव भूम का सब पर डाहे, कुछ तुच्छ कुछ गुणगन भाड़े। इस तरह जैसे जैसे संपर्क मिला, ये बस ये शरीर में बंधा हुआ है। ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। जीव भूम का सब पर डाहे, कछ कहूं तुष्य कहूं गुण गुण का। बस ये जैसे इंद्रियों का ज्ञान बढ़ गया, और क्या पढ़ा लिखा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इससे हमारी बुद्धि भौतिक रूप से चेतन हुई। अंतर नाम के बिना हृदय प्रकाशित नहीं होता। नाम दीप धर देहरी, जो चाहस उजियार। नाम बिना हृदय प्रकाशित ही नहीं हो सकता। नाम दीपक है। कर्म किए सर्वज्ञ हो सोई, जैसे मूर्ख पंडित होई। वाह, पूरी दुनिया बोली संपत्ति विपत्त में जीव एक सारा, भिन्न भिन्न पदवी सोधारा। इस तरह ये भिन्न भिन्न पदवियों को धारण करता है सभी शरीरों में। तो आप देखो, अभी मैंने एक टीवी पर एक चीज देखी। कश्मीर में नेशनल पार्क जो है, उसमें हंगुल हिरण ज्यादा बर्फबारी से चारे के लिए परेशान हो रहे हैं। कल ये मैं न्यूज में देखा, मैं विचार किया 250 हिरणों को भोजन खिलाना कौन सी बड़ी बात है? वो शाकाहारी श्रेणी का है। जो हमारे पशु पक्षी खाते हैं वो भी खाएगा। मेरे हृदय में विचार आया, जब लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारा पंथ 10,000 लोगों को रोज भोजन खिला रहा था, तो निरीह उस हिरणों को हम भोजन क्यों नहीं खिला सकते? अब वन विभाग वाले भी चिंतित है। मैं कहता हूं भैया, हमें इसकी जानकारी मिले कि हरी घास, हम यहाँ से हरी घास भी बेच सकते हैं। हमारे पास अपनी ट्रकें हैं, संसाधन है, 85 तो वाहन है मेरे पास। मैं उनसे संपर्क करके पूछूंगा, भाई अगर आप इनको भोजन नहीं खिला सकते, मुझे बताओ क्या क्या चाहिए, मैं भेज दूंगा। अहंकारवश नहीं कह रहा हूं। यूपी में बाढ़ आई थी और आती है अयोध्या के पास, जिला गोंडा में, नवाबगंज अयोध्या के उस साइड में, तराई क्षेत्र से तो पानी भर जाता है। नेशनल हाईवे ऊंचा है थोड़ा। मैं यथार्थ बता रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं सरकारी एजेंसियां? आपको पैकेट फेंकेंगे। मैं आश्रम से भोजन बनाकर ट्रैक्टरों में लोड करके उनको खिलाता था।
ये अहंकार नहीं है। अमरनाथ एजिटेशन के टाइम पर भी हमने 7 लंगर लगाए थे। हमारे पास सब साधन है। मैं फेसबुक के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हमें आप डिमांड करो वो क्या खाते हैं, हम गाड़ी दूसरे दिन वहाँ पहुँचा देंगे। हिरणों को क्यों भूखे मरने देना। मुझे एक चीज़ का आश्चर्य होता है, ये दुनिया कैसे दुरंगी है। एक तरफ लोग दया दिखाते हैं, किसी जीव को तड़प रहा है संरक्षण दे, दूसरी तरफ मांस खा रहे। अरे साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए संतो झूठे जगपति आई। मांसाहारी कुतो दया, कामी कुतो लज्जा, क्रोधी कुतो क्षमा। पापी कुतो धर्मम, पापी के लिए कोई धर्म नहीं होता है, वो तो पाप ही उसका धर्म है। क्रोधी में क्षमा नहीं होती, उसमें तो क्रोध छाया हुआ है। लोभी को धर्म नहीं है। इस प्रकार से भाई दोहरी नीति नहीं चलो। अगर जीवन के लिए दया है बहुत अच्छी बात है। इंसान, मैं क्या कहना चाहता हूं, किसी जीव को कैद में नहीं रखो। इंसान का दिमाग इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सबसे बड़ा है। वैज्ञानिक थ्योरी भी कह रही है मनुष्य का मस्तिष्क हाथी से भी बड़ा है। इसमें 2 खरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका में 2 बात रखने और विचार करने की ताकत है। लेकिन जो निरीह जीव हैं जिनको हम आप सब मार रहे हैं, उन विचारों का मस्तिष्क भी इतना नहीं है। उनको तो हमारे सहयोग की जरूरत है, न कि हम उनको मारे। यहां साहब एक, हमारे वेद भी कह रहे हैं ये बात। साहब एक बात कह रहे हैं, जीव न मारो बापरा, जीव नहीं मारना, सबके एक है प्राण। हत्या कबू न छूटती, कोट सुनो तुम पुराण। कितनी भी कथाएं सुन लेना, हत्या नहीं छूटेगी। जो सर काटे आन का, अपना गला कटाए, अपना राह कटाए, तुलसी याजक आए के बदला कहीं न जाए। तो भैया आप दोहरी नीति नहीं अपनाओ, सबके लिए एक संभाव रखो। वो सब मालिक दे देता है खुद। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये 9 महीने हमारी संस्था ने, हमारे लोगों ने, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, अकेला चना भाड़ पड़ेगा। 9 महीने 10,000 लोगों को रोज भोजन खिलाया, कुछ कमी नहीं आई। दाता एक साहिबा, भिखारी सारी दुनिया। बस आप नेक कर्म के लिए पहल तो करो, आगे परमात्मा खुद मदद करेगा। वो तो ढूंढ रहे हैं कोई शुभ हृदय हो। माया भी चाहती है, लक्ष्मी जी चाहती है किसी सुकृत के हाथ में पहुंच जाऊं जो शुभ कर्म करे। वो खुद ब खुद संसाधन जुड़ जाते हैं। जीव दया और आत्म पूजा, इस समदेव और नहीं दूजा। जी भूमिका सब पर डाए, कहूं तो शकूं गुणगण बाड़े। कर्म किए सर्वज्ञ हो सोई, जैसे मूर्ख पंडित होई। बस संसार का ज्ञान अज्ञान दोनों एक जैसे हैं। संपत्ति विपत्ति में जीव एक सारा, भिन्न भिन्न पद भी सुधारा। विविध प्रकार की स्थितियों में इस जीव का गरीब अमीर दुबला पतला, ये सब में तेरा जलवा समा रहा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। इंसान एक पल एक दिन का भूख नहीं सह सकता। अब जब वहाँ बर्फ गिर रही है, वो परेशान है जीव, तो ये इतना बुद्धिमान जीव सोच नहीं सकता है। मैं अभी पहल करूँगा कि उनके लिए क्या डाइट उपयुक्त है। वन विभाग में भी मेरे कुछ लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जुडिशनरी में भी कुछ लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो प्रशासन में भी हैं। कई लोग हैं। जानकारी लेकर मेरा प्रयास होगा कि 250 हरणों को खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। 250 हरणों का, और वो उनका जाति का भी विलोम होता जा रहा है। पहले वो हजारों थे, अभी सिर्फ 250 रहे हैं कश्मीर में।
तो मानव जाति का धर्म है, मानव का ये धर्म है सभी जीवों को संरक्षण दे। परमात्मा ने ये नारायणी दी है, इसमें सभी संसाधन दिए है, सभी चीजें हैं, ये बहुत कुछ कर सकता है। तो इसका कर्तव्य यह है बाकी जीवों को संरक्षण देना है। जीव न मारो बापरा, किसी जीव को नहीं मारना है, सबके एक है प्राण। अल्पज्ञता से जीव की, सर्वज्ञता से दो ईश, दूर दोही को कीजिए, जीव है विश्वा विश्वा। इसलिए ज्ञान अज्ञान की भूमिका से ऊपर उठ करके बस फिर तुम वहां अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। चारों खानों जीव एक राशि, एक ही आत्मा सब में है। यह आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, आत्मवतम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। चार खान जीव यक राशि, वाह, सबको लगी कर्म की फांसी। नर्तन या ज्ञान अधिकारी ताते जीव भ्रम तिमिर बिडारी। लेकिन ये ज्ञान का चोला है, सुर दुर्लभ तन है, ये प्राप्त करके फिर मरना नहीं। मानो होकर नाम हुआ, मुआ तो डांगर ढोर। ये तन, ये जीवन मरने के लिए थोड़ी मिला है, ये तो अमरत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। कंचन को भूषण भो करई, न्यारो न्यारो नाम सधरी। सोना भाई कंगन बन जाता है, उसको कंगन बोलते हैं। कड़ा बन गया तो कहते भैया कड़ा हो गया। मुद्रिका बन गई तो कहते मुद्रिका बन गई। हार बन गया तो कहते हार, एक ही है। इस तरह सभी में तेरा जलवा समा रहा है। भूषण दशा स्वर्ण जब लइए, तब क्या कंचन नाम न कहिए। क्या ये अगर गहने, ये सोने से गहने बन गए तो क्या सोना खत्म हो गया? इस तरह जीव नाना शरीरों में गया, वो आत्मा समभाव से सब में है। भूषण दशा स्वर्ण जब लइए, तब क्या कंचन नाम न कहिए। धातु रूप ही कहिए कंचन, भूषण बिन सोई बिरचन। वाह, माटी से घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, धातु मिट्टी है। इसलिए इस धर्म में अहिंसा परमो धर्म बोला गया है। यानी मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, उसका पालन करो। मैं जब एक बात कहता हूँ, लोग बहुत नाराज होते हैं, कुर्सियों पर से जंप लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ मांसाहार से हिंदू धर्म खंडित हो जाता है। तो मांसाहारियों की अधिक मात्रा है, मुझे फिर वो नास्तिक बोलते हैं। कंचन माए सत्य यक ताते, एक सत्य तत्व है सोने का, जो कुछ चाहे रचिए बात, उससे जो कुछ चाहे वो ना लो। इस तरह जीव विविध शरीरों में को धारण करके वैसा ही कर्म कर रहा है। कितना सुंदर एग्जाम्पल साहब दे रहे हैं। ऐसे जीव धातु से सब है, माया ब्रह्मादिक बहुडब है। हाँ, माया ब्रह्मादिक सभी इस जीव से है। सांचो जीव जमा यक है, यही जीव एक सच्चा सांचा है। और खर्च बहु बानी बही, सत्य एक यही है। सूक्ष्म फूल जीव की करनी, अज्ञ तज्ञ कछु भिन्न न वर्णी। इसलिए ये जीवात्मा से मैं एक अत्यंत सूक्ष्म, ये हाथी के शरीर में उसको भी ढोल रहा है, और ये चींटी के शरीर में भी समा जाता है। टॉलस्टॉय ने एक बात कही, अगर तुम समुद्र को कहोगे समुद्र हट जाओ, रास्ता दो मुझे, वो रास्ता देगा। लेकिन अगले पल तुम खुद ही कहोगे ये रास्ता नहीं हो सकता, तुम में नेगेटिव थिंक आ जाएगी। इसलिए महापुरुषों में पॉजिटिव सोच आ जाती है। पारक सदा जीव के पाए प्रकट हो तब भ्रमतम बिनसाई। आपके अंदर खजाना भरा पड़ा है। इसमें साहब के शब्दों में बड़ी सार्थकता है। इस घट भीतर 9 लाख तारे, यही में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, यही में सींचन हारा। इस घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर
इस घट भीतर हीरे मोती यही मैं परखन हारा। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस घट भीतर 3 लोक हैं, याही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा। पारक पद भी आपके अंदर है। बस साहब कह रहे हैं कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सकी साईं मिलन की। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेद ही लिया तो पल में दे लगा। कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दे पहुंचा। भल विचार करिए प्राणी, सारा सार सोई पहचानी। जेते हंस पारक पद धारा, पारक पाए न पुनः संसारा। पुनर्जन्म न विद्यते फिर नहीं आता। अलग की गति कहूँ लखी न जाई, पारक कृपाते सो दर्शाई। इसलिए एक पारक पंथ भी है। साधो सदगुरु अलग लगाया, ताते आप दर्शाया। हाँ, अपने आप में आपको दर्शाया। बीज मध्य जो तरवर दर्शे, वृक्ष मध्य जो छाया। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में माया। बीज के अंदर वृक्ष है। जो नाभि में शून्य देखते हैं, नभ में शून्य अंड आकारा। ने अक्षर से अक्षर ऐसा, क्षर अक्षर विस्तारा। जो रवि मध्य किरण देखिए, किरण ज्योति प्रकाशा। पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा। पूरा खेल तो आपकी आत्मा का है। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। तो बंधुओं, संयम से थोड़ा ध्यान भजन बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, वहाँ विद्या धारण करेगा, इसलिए ध्यान में बैठना और सिमरन जरूर करना। कबीर सिमरन सार है, दूजा सभी ऐसा साहेब जिंदगी। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।